मैं धीरज कुमार सोशल मूवमेंट टाइम न्यूज़ चैनल की तरफ से देखने में आ रहा है कि हम टीवी चैनल में भी देख रहे हैं कि जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि ये एक खालिस्तान जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं ये लोग। तो क्या वसुंधरा जी इसमें क्या सच्चाई है कि ये सच है या लोगों को गुमराह करने की ये साजिश है? धीरज जी, मैं भी देख रहा था, कल भी न्यूज़ देख रहा था, मैं आज भी देख रहा था। और ये जो गोदी मीडिया है खास करके और न्यूज़पेपर्स में भी पूरी कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन को ये जताने के लिए कि ये खालिस्तानों के हाथों में चला गया है। ब्राह्मण हमेशा मूल निवासी बहुजनों को एक कृत्रिम आर्टिफिशियल एनिमी, कृत्रिम दुश्मन, शत्रु बना के पेश करता है और मूल निवासी बहुजन जो है SC ST OBC जो है उसको बेवकूफ़ बनाता है और फिर उस पर राज करता है। 98% सिख, 98% मुस्लिम और 98% क्रिश्चियन जो है वो SC ST OBC से ही कन्वर्टेड है, यानी हमारा और उनका DNA एक ही है, हम एक ही परिवार है। किसान आंदोलन किसानों की ताकत के साथ पूरे उरूज पर है, चरम सीमा पर है, पूरी ताकत से चल रहा है। उन्होंने मनुवादियों को एक्सपोज कर दिया है, RSS को, भाजपा को, हिंदुत्ववादी संगठनों को, सबको एक्सपोज, यहां तक कि कांग्रेस तक को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। ये बिल कांग्रेस भी लाना चाहती थी, ये तीनों बिल। कम्युनिस्टों को भी, जो ब्राह्मणों से कंट्रोल में है, ब्राह्मणों के कंट्रोल वाले कम्युनिस्टों को भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। पूरा भारत ये बात आज जानता है कि ये तीनों बिल जो हैं ये भारत को गुलाम बनाने के सबसे बड़े षड्यंत्र के रूप में लाए गए। इसके पहले भी भाजपा ने जो बिल लाए हैं वो बिल भी तकरीबन प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से पूरे भारत को बेचने के लिए थे, यानी पूरे भारत को अडानी और अंबानी के कब्जे में लाकर फिर उनके साथ मिलकर पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है उसका ही हिस्सा ये 3 बिल थे। किसानों को ये बात समझ में आ गई, एक्सपोज हो गया और उन्होंने पूरी ताकत से घर बार छोड़ के दिल्ली पे कूच कर दिया। ये आंदोलन अब पीक पे पहुंच चुका है, लाखों नहीं अब करोड़ों लोग इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। SC ST OBC को भी समझ आ चुका है और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। आप देख लीजिए, सिंघू बॉर्डर पे चले जाइए, किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए दिल्ली के, वहां पर आपको OBC के, SC के, ST के, BAMSEF के, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के, राष्ट्रीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के, सबके बैनर मिलेंगे, सबके टेंट मिलेंगे, सब लोग वहां चलेंगे। अब मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जितने भी जो लोग हैं फासिस्ट, ये सब घबरा गए हैं। ये समझ गए अब इनका अंत आ चुका है। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ये ब्राह्मणवादी लोग और अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये ब्राह्मणवादी लोग एक नए षड्यंत्र के तहत किसानों के इस पाक साफ आंदोलन को, मैं दावे से कहना चाहता हूं ये पाक और साफ किसानों का आंदोलन है, इसको खालिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खालिस्तानियों के साथ जोड़कर इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहाने ढूंढ रहे हैं किसी तरह से किसानों पर गोलीबारी चलाने के लिए। मगर इन्हें यह याद रखना होगा, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और यहां तक पुलिस ने भी कह दिया है कि किसानों पे वो गोली नहीं चलाएंगे। ये इनके लिए खतरे की घंटी है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी के टाइम पे गोधरा कांड के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने 2000 के करीब लोगों के बलात्कार और मर्डर करवा दिए। वहां पे कुछ हुआ नरेंद्र मोदी का? कुछ नहीं। अमित शाह के आप किस्से सारे जानते हैं, किस किस मर्डर केस में वो इन्वॉल्व हुए, कैसे कैसे वो तड़ी पार रहे, सब लोग जानते हैं। जज लोया तक को मरवा डाला, सब लोग जानते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जो सबसे बड़ी आतंकवादी और उसके खिलाफ केस चला, असीमानंद के साथ खिलाफ केस चला, कर्नल पुरोहित के खिलाफ केस चला, सबको बरी करवा दिया गया। यहां तक कि प्रज्ञा ठाकुर को MP बनाकर पार्लियामेंट में पहुंचा दिया गया। तो ये मनुवादी जो हैं ये आतंकवाद भी फैलाते हैं, बम ब्लास्ट भी करवाते हैं, मरवाते भी हैं, बलात्कार भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये आतंकवादी नहीं है। ये प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे, ये होम मिनिस्टर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, ये आतंकवादी नहीं है। मोहन भागवत आतंकवादी नहीं है। RSS कितनों को मरवा चुकी, सनातन धर्म संस्था ने कितने लोगों को मरवा दिया, गौरी लंकेश तक को मरवा दिया, दाभोलकर को, कितने लोगों को, पंसारे को, कलबुर्गी को, कितने लोगों को मरवा दिया।
मगर ये आतंक फैलाकर मरवाकर भी ये आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कौन है? जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। किसान हक की लड़ाई लड़ रहा है, ये आतंकवादी नहीं है। ओबीसी SC ST अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये आतंकवादी होंगे, किसान आतंकवादी हो गए। तो ये जिसको आतंकवादी बनाना चाहते हैं बना देते हैं। मुसलमान हक की बात करें आतंकवादी, सिख हक की बात करें खालिस्तानी, SC ST हक की बात करें तो नक्सलवादी, और शहरों में रहने वाले अगर मूल बहुजन आवाज उठाएं या बुद्धिजीवी वर्ग आवाज उठाए अर्बन नक्सल, ओबीसी अगर अपने हक की बात करे जातिवादी, और ये सारे राष्ट्रवादी। RSS भाजपा हिंदुत्ववादी संगठन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये राष्ट्रवादी, और हम सब के सब 93% पॉपुलेशन जो भारत की हम आतंकवादी। तो ये साजिश है, इसे समझना होगा। मैं आखिर में यही संदेश देना चाहूंगा पूरे देशवासियों को, ना सिख आतंकवादी है, ना मुस्लिम आतंकवादी है, ना क्रिश्चियन आतंकवादी है, ना SC ना ST ना OBC। असली आतंकवादी वो है जिसने इस देश को वर्णों में और जातियों में बांटकर हमें आपस में लड़ाने के लिए कृत्रिम दुश्मन SC ST का आर्टिफिशियल एनिमी, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी क्रिश्चियन, और कभी SC को ही टारगेट किया जाता है, कभी OBC को भी टारगेट किया जाता है। तो हमें आपस में तोड़कर खिंड बिंड करके लड़वाने वाला जो है वो असली आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, वो देश का दुश्मन है। ये हमें याद रखना होगा। ये मेरा संदेश है।